ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार। राहुल गांधी को लेकर हिंदू धर्म संसद में एक प्रस्ताव पास किया गया कि राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर निकाला जाए। आज हम इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे कि इसका मकसद क्या है। बात यह है कि राहुल गांधी एक बार संसद में बोल रहे थे हाथरस की घटना को लेकर, जिसमें एक दलित बच्ची के साथ गैंग रेप किया गया था और पुलिस और प्रशासन ने मिलकर उसे रात में ही जला दिया था, जो कि बहुत अमानवीय घटना थी। इसी को लेकर राहुल गांधी संसद में जब बोल रहे थे, उन्होंने कहा था कि संविधान में कहाँ लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहें और जिनका रेप हुआ है उनके परिवार को घर में बंद कर दिया जाए। ये संविधान में कहाँ लिखा है? ये आपकी किताब मनुस्मृति में लिखा होगा, ये संविधान में नहीं लिखा है। जिन्होंने गैंग रेप किया वो बाहर घूम रहे हैं और लड़की का परिवार अपने घर में बंद है। लड़की का परिवार बाहर नहीं जा सकता है। जो अपराधी हैं वो उनको रोज धमकाते हैं और वो बाहर घूमते हैं। बेटी का जो अंतिम संस्कार था वो भी नहीं करने दिया और चीफ मिनिस्टर ने इसके बारे में खुलकर मीडिया में झूठ बोला है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। उनके इसी बयान को लेकर 1008 गुरु यक्स यूजर्स नामक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया जाता है, जिसमें लिखा जाता है कि राहुल गांधी 1 महीने के भीतर अपना पक्ष परम धर्म संसद के समक्ष रखें। ऐसा न करने पर उन्हें हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने की घोषणा की जाएगी। सोशल मीडिया में निरंतर प्रसारित हो रहे एक वीडियो क्लिप में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी को इस आशय का वक्तव्य कहते हुए दिखाया जा रहा है कि मनुस्मृति बलात्कारियों को संरक्षण देती है। इससे मनुस्मृति को पवित्र ग्रंथ मानने वाले करोड़ों आस्थावान लोगों को बहुत बड़ी पीड़ा हुई है। जिनकी ओर से धर्मांश श्री विकास पाटनी जी ने निंदा प्रस्ताव रखा है। अच्छा, ये भी उन्होंने ही रखा। परम धर्म संसद 1008 राहुल गांधी के इस वक्तव्य की घोर निंदा करती है और शीघ्रता से अपने आशय को स्पष्ट करने या क्षमा याचना करने की मांग करती है। रुकिए, पूरा हो जाने दीजिए। 1 महीने के भीतर वे यह भी बताएं कि इस परिस्थिति में उन्हें हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ की निंदा करने के कारण हिंदू धर्म से बहिष्कृत क्यों ना घोषित किया जाए। संसद के सचिव निजी भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से इस प्रस्ताव के साथ एक पत्र लिख करके परम धर्म संसद के आशय की जानकारी देंगे और उनसे 1 महीने के भीतर अपना पक्ष परम धर्म संसद के सामने उपस्थित करने के लिए कहेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो एक रिमाइंडर देने के बाद उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने की घोषणा जारी की जाएगी। अब इसके बाद मैं आपको मनुस्मृति के कुछ श्लोक और उसका अर्थ हिंदी में दिखा रहा हूँ, जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि मनुस्मृति द्वारा प्रतिपादित दंड विधान की धारणा न्याय संगत व्यवहारिक है या नहीं है। ये एक श्लोक है जिसका हिंदी में अर्थ लिखा हुआ है। आप चाहें तो श्लोक पढ़ सकते हैं, जिसका अर्थ ये है कि ब्राह्मण के सिर का बाल मुड़ा देना ही उसके लिए प्राणात्मक दंड है, परंतु अन्य वर्णों में प्राणात्मक दंड देना चाहिए। अगर प्राणात्मक दंड आप किसी और समुदाय से हैं तो आपको प्राणात्मक दंड मिलेगा। अगर आप ब्राह्मण हैं तो सिर्फ सिर मुड़ा देने से आपको प्राणात्मक दंड पूरा हो जाता है। ये मनुस्मृति में श्लोक लिखा हुआ है और इसका विधान है। एक और श्लोक नीचे लिखा हुआ है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ ये है
कि सब प्रकार के पाप करने पर भी ब्राह्मण का वध कभी न करें, उसे समग्र धन के साथ अभग्न शरीर से अपने देश से बाहर कर दें। यानी आप उसको बिना चोट पहुँचाए और उसका धन बिना छीने सिर्फ अपने देश से बाहर निकाल दें। और एक तीसरा श्लोक है जिसका अर्थ है कि ब्राह्मण के वध से बढ़कर संसार में दूसरा पाप नहीं है, इसलिए राजा उसके वध की चिंता कभी मन से न करें। आप समझ सकते हैं कि इस तरीके का विधान न्याय संगत आप लोगों को लगता है। शायद इसी तरह के विधान को देखकर हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस मनुस्मृति को जलाए थे। इस पर एक यक्स यूजर्स हैं जिसका नाम है प्रहलाद कुमार। उन्होंने लिखा कि गुरुजी, एक व्यक्ति ने कहा था, विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिन में माता जानकी, ठर्रे में हनुमान। तब कोई मंतव्य नहीं दी, असहमति को भी सहजता से स्वीकार या उपेक्षा करना ही हमारी विशेषता है। और एक यक्स यूजर्स हैं जिनका नाम है हर्ष कुमार वैद। उन्होंने भी लिखा कि कांग्रेस अब रुकने वाली नहीं है। बाबा साहब ने भी मनुस्मृति का विरोध किया, कुछ गलत लिखा है उसमें तभी तो उसका विरोध होता है, उसको जलाया जाता है। आप एक भी शब्द बोल कर दिखाओ बाबा साहब के बारे में, फिर हम बताएंगे कि राजनीति कैसे होती है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और अगर आप लोग यहाँ तक रुके हैं तो मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो छोड़ कर जाता हूँ जो आपको धर्म, राजनीति और सबको एक साथ समझाने की कोशिश करेगा। पहले 1000 का नोट चलता था ना, है? अब भाई अब बोलो, बहनें हमारी बोलेंगी बेटियां, 1000 का नोट चलता था ना। अच्छा, धन के लिए किसकी पूजा होती है? लक्ष्मी। इन्होंने बोल दिया तो मत बोलो, अपने हिसाब से बताओ। ये जो आदमी बोल देता है इसको होशियारी समझिए, ये तो अपने आदमी है, अपनी बात आपके मुंह में डाल देते हैं। आप समझो मेरी बात को, हंसना नहीं, आपका जो दिमाग कहे वो बोलो। तो धन की देवी कौन? लक्ष्मी माता। वो जो 1000 का नोट किसने बंद किया? हंसे नहीं, इसको सुनिए तो समझ में आएगी बात। किसने बंद किया? मोदी जी ने। और 1000 का नोट जो मोदी जी ने बंद किया है वो माता जी में लेके जलाओ, तो जाओ, जो धन की देवी है कि माता जी इसको चलाओ, चल जाएगा है? और माता मोदी जी चाहे तो है? मोदी जी के पास कहां से ताकत आई है? आपकी वजह से। ये बात अगर यहाँ बैठ जाए तो ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो ठीक से कपड़े भी नहीं पहने हैं, इनकी किस्मत सुधर जाए। वो 1000 का नोट मोदी जी ने चाहा तो बंद कर दिया, मोदी जी ने चाहा 2000 का चालू कर दिया। माता जी में लेके जाओगी, जहाँ लड्डू नोट चढ़ाते हो तो वो चला नहीं पाएंगे, सही है ना? तो कहाँ ताकत है? और मोदी जी के पास ताकत कहाँ से आई? ये यहाँ बैठ जाए। ये ताकत तो तुम्हारे पति में, भाई में, बेटे में, मुझ में, इनमें, जिसको दे तो उसी में आ जाए। सही है कि गलत? बस चुनाव के मौके पे 500-500 रुपया में वोट मत दो, बस 200-200 रुपया। और अगर आप सब वीडियो देखे हैं यहाँ तक तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।